नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का और एक बार फिर से आरपीएससी द्वारा पिछले 2011 से अब तक पूछे गए प्रश्नों के साथ आप सभी के साथ हाजिर हैं। और आज हम जानेंगे कि मॉडल्स के क्वेश्चन किस तरह से हल करें और ये कुछ एक कॉमन एरर्स वगैरह वगैरह प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आपके सामने आज लेकर आए हैं। 10 क्वेश्चंस है, ये तीसरा वीडियो है, पिछले 2 जरूर देखें। और इस बात का आपको पता चलना चाहिए कि हम अगर किसी पेपर में बैठे हैं तो किस तरह से हमें तैयारी करनी है और उस पेपर में किस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। ये बेस होता है तैयारी का, आपको जानना चाहिए। इसलिए एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, शानदार तरीके से तैयारी शुरू करें। और पहला स्टेप है, उसको भूलना नहीं है, पहला स्टेप से ही शुरू करना। और पहला स्टेप होता है कि जानें कि उस एग्जाम की रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं। और आज जो ये दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन, इनमें क्या है, आपको बस सामान्य बातें देखनी है, ठीक है। दिखने में टाइम कंज्यूमिंग है, ऑल द क्वेश्चंस आर टाइम कंज्यूमिंग। सारे क्वेश्चन जो भी मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं उनमें लगभग में टाइम लगता है और लगेगा। वो टाइम बचाना है हमें, तो टाइम सेविंग कैसे करनी है ये आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये प्रश्न है मार्क द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट देखना है। तो जब कभी भी वुड सूनर आ जाए, ठीक है, वुड रादर आ जाए या हैड बेटर आ जाए, वुड सूनर, वुड रादर और हैड बेटर आ जाए, तो पहली कहानी तो ये करनी है कि आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद में वर्ब की जीरो फॉर्म लगानी है। वर्ब की जीरो फॉर्म या बेस फॉर्म लगानी है, याद रखें इस बात को। अब देखें जरा, यहां पर डाए 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 और डाए, डाए ये बाड़ों वाली नहीं है, दूसरी है, ठीक है। वर्ब की जीरो फॉर्म आई, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ये देन ऐड कर दिया। यहां पर क्या ऐड कर दिया, देन ऐड कर दिया। अब देन का मतलब हमें एक और वर्ब का प्रयोग करना है, हमें क्या करना है, एक और वर्ब का प्रयोग करना है। और वो वर्ब क्या होनी चाहिए, सेम जीरो फॉर्म होनी चाहिए। यहां पर 2 सेंटेंस बनते हैं, आई वुड सूनर डाई और आई वुड सूनर कन्फेस, 2 है, ठीक है। ये 2 वाक्य है यहां पर। अगर हम इसको अलग अलग करें ना दोनों को, इसका मतलब आई वुड सूनर डाई, आई वुड सूनर कन्फेस, सेंस नहीं बनेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन अगर यहां इजी वे में देखें तो वुड सूनर के बाद में ये भी वर्ब जीरो है और ये भी वर्ब जीरो होनी चाहिए। अब देखो, वर्ब जीरो, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, और उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके बाद में 2 प्लस वर्ब जीरो, 2 प्लस वर्ब जीरो यानी इन्फिनेटिव। अब हमें भरना ये है और भरा गया है ये। देखिए जरा, ये वाले में क्या है, इन्फिनेटिव, गलत। ये वाले में इन्फिनेटिव गलत, और ये वाले में इन्फिनेटिव गलत। ये तीनों ही गलत हो गए बिकॉज ऑफ 2। अब बचा हमारा उत्तर 2 नंबर। समय लगता है ऐसे प्रश्नों पर, समय लगता है ऐसे प्रश्नों पर, आप मान के चलिए। लेकिन क्यों समय लगे अगर हमारे पास टेक्निक्स हो। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, द नॉमिनेटिव फॉर्म्स, इसका मतलब क्या है, हमें सब्जेक्टिव फॉर्म देखनी है। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म। देखिए जरा, आई वी ही शी दे सब्जेक्टिव है, आई यू ही शी वी सब्जेक्टिव है, मी हिम हर अस और देयर ये ऑब्जेक्टिव है यानी एक्यूजेटिव केस है। इसका मतलब ये उत्तर नहीं बनेगा। उसके बाद में ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल, ये सारे ही पर्सनल है, इसमें में कोई लेना देना नहीं। आप यहां पर कोई और होता ना, जैसे समवन एनीवन होता तो पर्सनल नहीं बोलते, नहीं बोलते तो उसमें आ जाता। अब इसमें सारे ही पर्सनल है भी, आई यू दे वी ही शी इट। पर्सनल कौन से होते हैं, एक तो अमाता हुआ है जिकी आपने पेपर में कोनिया हुआ है, ये होते हैं आई यू दे वी ही शी इट, ये 7 पर्सनल होते हैं। इनसे बनने वाले जो कुल मिलाकर 35 हो जाते हैं, जिनमें से 6 पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन ही है सारे, इन्हीं में से है सारे, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद देखिए फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, देखिए आप, इसका मतलब सेकंड को हटा दो, यानी सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू होता है, तो एक तो ओ पढ़ो, एक ओ पढ़ो, तीनों ही कट गए। किससे, 2, एक इससे कट गया और 2 इससे कट गए, उत्तर बना 1। टाइम नहीं लगता, लेकिन हम लगाते हैं यहां, अपने यहां से लगते हैं, ऐसे कर दिया और ऐसे पढ़ लिया, और फिर ऐसे करके पूरी स्टडी करेंगे, फिर दिमाग पर उंगली रख के ऐसे ऐसे सोचेंगे। मतलब माहौल बनाना है वहां पे, हम अंग्रेजी पढ़ के आए हैं एग्जामिनेशन हॉल में। कुछ नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, इजी है अगर तरीके आते हैं तो। अगर प्रश्न कर, यही अभ्यास आपको आगे लेके जाने वाला है, यही अभ्यास आपको सफलता तक लेके जाना है, यही अभ्यास वो स्कूल वाले रजिस्टर पे साइन कराएगा आपसे।
याद रखना, करिए अभ्यास। और जो है इसी तरह से आप जो है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी अगर आपने करनी है और एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपने अवेलेबल है, तो यू कैन एन इंग्लिश एकेडमी आपके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। यू आर ऑलवेज वेलकम्ड। आप आइए और एक बार देखिए कि किस तरह से एग्जाम के पैटर्न पर आधारित, ना ज़्यादा न कम, जो जैसा है वैसा ही प्रेजेंट किया जाता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो विद्यार्थी अच्छा खासा पढ़ लेता है वो विद्यार्थी टेस्ट में उसके नंबर बढ़ने लग जाएंगे। पिछले ग्रेड 2 और ग्रेड 2 में मोर देन 150 स्टूडेंट्स वर देयर, और वो सभी स्टूडेंट क्या है, उनकी एकदम से टेस्ट में रैंक आनी शुरू हो गई थी। किसी भी टेस्ट में, राजस्थान की किसी भी टेस्ट सीरीज अध्यापक भर्ती की आप दीजिए, उसमें आपको बिल्कुल आप अच्छा फील करोगे, आप समझने जरूर लग जाओगे पेपर को, और वही तो सफलता का माध्यम होता है। तो आइए एक बार विजिट करिए, और सभी कोर्सेज जिनमें भाषा इंग्लिश है वो अवेलेबल है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ये तीनों बहुत ही अच्छे तरह से वेल मैनेज कोर्स है, आप एक बार जरूर ज्वाइन करें। तो उसके बाद यहां पर देखिए, ए बेबी शुड हैव 1 बाथ एवरी डे इफ स्ट्रॉन्ग he may have 2. In the above sentence the personal pronoun he refers to, तो he से ये दोनों तो होते नहीं, फीमेल चाइल्ड और लिटिल गर्ल तो होता नहीं। अब बचा मेल चाइल्ड एंड सेक्स इज अननोन। अब मेल चाइल्ड जब कभी भी सेक्स अननोन हो, यानी हमें पता नहीं हो हु इज ही और शी, मतलब कौन है ये, तब आपको ही की तरफ मुड़ना है। ये आपके बुक का रूल है, और इसे कहते हैं कि जब हमें पता नहीं हो तब हमें क्या ही मानना है। तो ही मेल चाइल्ड के लिए होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज इसलिए किया जा रहा है कि जब यहां पर क्या है, ए बेबी शुड हैव, तो इसमें बेबी कौन है, ठीक है, बेबी को बेस पसंद है वो है या फिर दूसरी है। तो यहां पर आप ये नहीं करोगे, सेक्स इज अननोन। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ही जो है तब मेल चाइल्ड के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। वंस अगेन, ये जो करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये एसएससी के क्वेश्चन जो इस फॉर्म में नहीं होते, किसी अन्य फॉर्म में होते हैं। 4 ऑप्शन में ऐसे स्लैश लगा लगा कर ऐसे 4 ऑप्शन बनाए होते हैं, लेकिन यहां पूरा सेंटेंस लिख दिया। आप देखिए जरा, डॉट्स जो है एक गेम होता है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसका मतलब ये और ये उत्तर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से समझ में आता है। अब यहां तक तो हमने कर लिया, ये 2 उत्तर तो हमने काट दिए, किस लिए? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने पढ़ा था। अब इस आर्टिकल को देखना है, डॉट्स इज एंटायरली अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। फिर दूसरा है, डॉट्स इज एंटायरली द गेम ऑफ द गेम। अब ए और द में कहानी अटक गई। तो द वो वहां होता है जब डॉट्स के अन्य भाग, जैसे मान लीजिए ये डॉट्स है, ठीक है, इसके 4 भाग है और 4 में से एक हो तो द होता है। अब डॉट्स भी फुटबॉल गेम है तो है, उसके 4 भाग कहां कर सकते हो? क्रिकेट गेम है तो है, उसके 4 भाग कहां कर सकते हो? नहीं ना। तो ये वाली कहानी इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत सौ में एक स्पेसिफिक नहीं होता ये डॉट्स। भी डॉट्स की बहुत सारी शाखाओं में से एक स्पेसिफिक शाखा का जिक्र नहीं, इसलिए द नहीं आएगा, ए आएगा। उत्तर एक सही है। यानी इस प्रश्न को करने के लिए 2 टॉपिक का सहारा लेना है, एक तो आर्टिकल्स और एक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कहीं ना कहीं हमें वर्ब टॉपिक का भी ख्याल रखना है, याद रखें इस चीज को। उसके बाद देखिए, टेक द बुक स्पेस द टेबल। अब देखो, इसका मतलब है ओ डबल एफ है, इसका मतलब टेबल से बुक उठा लो, टेबल से बुक्स को अलग कर दो। इन तो होगा ही नहीं, टेबल के मां की न रखा, दराज के मां तो रख सके। इनटू का मतलब फेंक के मारनी है किताब ना भाई, यहाँ भी को नहीं। आउट ऑफ तो होगा ही नहीं, मां बारह काट लो। अब मां का टेबल के तो ऊपर होता है भाई साहब। तीनों हिंदी गलत बन रही है, तीनों का कोई भी सेंस नहीं बन रहा। ऐसे आसान क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये कौन से हैं? पिछले जो भी 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 4 क्वेश्चन कराए, चारों ही मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। मीनिंग बेस्ड का मतलब दिखते कुछ है, टाइम लगता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, होते कुछ है, दिखते कुछ है, खून पसीना पीने वाले होते हैं। और ये वाला है सामने बिल्कुल स्ट्रक्चर बेस है, ठीक है, सीधा ही कह दिया। अगर यहाँ पे ऑन हो जाता, एक ऑप्शन में ऑन होता और दूसरे में ऑन टू होता, ये 3 ऑप्शन होते तो ये भी श्रेणी में किसके आ जाता? मीनिंग की श्रेणी में आ जाता, ठीक है। फिर कुछ सोचना पड़ता, समझना पड़ता, अभी कुछ नहीं करना। मॉडल्स के क्वेश्चन देखिए, यू स्पेस नो ड्राइव फास्ट, तुम्हें ड्राइव फास्ट नहीं करना, ठीक है। देयर इज अ स्पीड लिमिट। अब बताइए, स्पीड लिमिट जहां पर होती है वहां पर ड्राइविंग फास्ट करना प्रोहिबिशन होता है क्या? जरूरत नहीं होती क्या? और ये दोनों तो किसी हाल में नहीं आएंगे। अगर आपने मॉडल्स थोड़े बहुत जाने हैं तो आपको पता चलेगा ये नहीं आएगा। इसका मतलब है गाड़ी तेज कौन चलानी, इसका मतलब है गाड़ी तेज चलाने की जरूरत को नहीं, तू चला सका है।
देखो जहां पर स्पीड लिमिट होती है, आधिकारिक तौर पर इसका मतलब ये होता है कि स्पीड लिमिट जहां पर दी है तो वहां पर गाड़ी इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज नहीं चलानी। प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन के लिए आता है मस्ट, नीड नोट नहीं आता। नीड नोट तब आता है जब कोई कार्य नेसेसरी नहीं। मान लीजिए मेरे पास इंग्लिश की 2 किताबें हैं, अब तीसरी मेरे को खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं खरीद तो सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं है, तब नीड नोट आएगा। मस्ट नोट का मतलब जैसे डू नॉट डू दिस। साला सर जावा मंदिर में एक पोस्ट लग बोलो फोटो कौन खींचनी, आप सेल्फी लेने लगे तब वो आगे फोन खोज लीजिए, है ना। तो वहां पर प्रोहिबिशन होता है, यू मस्ट नॉट टेक पिक्चर्स, यू मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन्स, यू मस्ट नॉट यूज कैमराज। इस तरह से बात होती है। तो मस्ट नोट का मतलब होता है प्रोहिबिशन, मना करना। उसके बाद देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मीजल्स स्पेस बी क्वाइट डेंजरस। दिए गए वाक्य में ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है, यानी इसका कंसेप्ट लिखा नहीं है। सामान्यतः कई एग्जामिनेशन में लिखा हुआ मिलता है, यहां पर पेपर को डिफिकल्ट बना दिया गया है, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और यहां पर आपको लिखा हुआ होता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन लिखा नहीं है। आप ग्रामर को मॉडल्स को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इस दिए गए वाक्य में पॉसिबिलिटी है क्या, मीजल्स रोग के खतरनाक होने की संभावनाएं है। अब इसका मतलब होता है संभावनाएं अनिश्चित है, इसका मतलब होता है संभावनाएं है भाई, है ना। इसका मतलब है संभावनाएं 100%, और ये संभावना में आता ही नहीं है, भावना नहीं संभावना। तो इसका मतलब 3 रह गए। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मीजल्स होंगे ही होंगे डेंजरस। भी बुखार चढ़ जाए डेंजरस होगा ही होगी, वो उसका एक बार बुखार चढ़ के दूसरा सही हो जाए, तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। अब बचा मे एंड कैन। कैन तब आता है जब वैन और वेयर का पता नहीं हो, जब हमें किसी वाक्य में घटित होने का वैन और वेयर का पता नहीं हो। मान लीजिए आपने कह दिया क्या वो बिजली और बोर्ड एनिंग में करंट आवा है क्या सही बता सकते हो क्या कि इस जगह पे और इतने बजे करंट आएगा, बाकी बिंग मां जे आंगला दाबे खड़ा रहो चाहिए, करंट को नहीं आए, बता सकते हो क्या, नहीं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी द रीजन ऑफ फायर। इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, बिजली से आग लग सकती है, बिजली आग का कारण बन सकती है। कितने बजे नहीं पता, किस जगह पे नहीं पता। उसी तरह से बताइए मीजल्स कब डेंजरस हो सकता है, कितने बजे हो सकता है नहीं पता, किस जगह पे हो सकता है ये भी नहीं पता, तो कहना आएगा इसमें। मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आई स्पेस हैव लेंट यू द मनी, व्हाई डिडंट यू आस्क मी। अब डिडंट है, इसका मतलब पास्ट है, और साधारण सा कंसेप्ट लगना है, ये लो जी कुड आएगा। क्योंकि अगर इधर पास्ट आ जाए तो सामान्यतः ये भी सेंटेंस पास्ट के ही होने हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, पास्ट वाला आएगा। यू स्पेस हैव वेटेड टिल लाइट्स वर ग्रीन। अब देखो ये क्या रहा है, अरे तने इंतजार करना चाहिए हो जब तक लाइट ग्रीन हो, जब तक बाद में चला रही है चलान कटा लियो, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, चाहिए बात कर रहा है, चाहिए। ठीक है, चाहिए यानी एडवाइस, ठीक है, चाहिए यानी एडवाइस, एडवाइस देना, ठीक है, सलाह देना। अब कैन से सलाह नहीं दी जाती, डेयर से और नीड से भी सलाह नहीं दी जाती, बचा एक और टू। बस इतनी बात से सही हो रहा है कि ये वाक्य सलाह दे रहा है, हिंदी सही बनानी आनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, हैव वेटेड, डेयर के बाद में टू, डेयर नोट आएगा, डेयर नोट, नोट आए ही आएगा डेयर के बाद में, ठीक है, इसलिए ये नहीं आएगा। कैन हैव वेटेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हैव वेटेड से पता चलता है कि कोई कार्य घटित तो हो चुका है जस्ट, और वर्तमान में उसका प्रभाव है। टेंस अगर आते हैं तो ये बात अच्छी तरह पता है आपको। नीड टू हैव वेटेड कुछ नहीं होता, इसलिए बचा और टू। दे स्पेस टू, अब देखिए वाक्य खाली जगह के बाद टू आया, और टू आता है मतलब यूज्ड टू, यूज्ड टू और टू। पूरे इंग्लिश ग्रामर में आपको दो ही जगह, पूरे मॉडल टॉपिक में आपको दो ही जगह टू मिलेगा, यूज टू और ought टू। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा है। यूज है, वुड कुड माइट नहीं आएगा, यूज्ड आएगा। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक बार शेयर करिए, जरा सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और आप इजी वे में समझिए इस बात को, आप इजी वे में इस बात को समझिए कि इसी तरह से क्वेश्चन करोगे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार विजिट करिए आप हमारे एप्लीकेशन से, टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अभी शॉर्ट वीडियो में हमारे जो है मोबाइल नंबर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।